एग्जिट पोल के नतीजे देख आज 1 दिसंबर को शेयर बाजार का जोश हाई था। निफ्टी ने 20,291 का अपना नया ऑल टाइम हाई छुआ। अब सबको 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे आने का इंतजार है। कौन जीता कौन हारा, इसकी असली तस्वीर काउंटिंग से ही पता चल पाएगी। लेकिन इस बीच शेयर बाजार के निवेशकों की एक और चिंता है, वो ये कि काउंटिंग के अगले दिन यानी सोमवार 4 दिसंबर को शेयर बाजार में क्या होगा। बाजार इस दिन गिरेगा या फिर ऊपर जाएगा। अभी एग्जिट पोल देखकर ऐसा लग रहा है कि 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त है, वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, जबकि मिजोरम में एक बार फिर क्षेत्रीय पार्टियां ही हावी रहने वाली हैं। फिलहाल तो बीजेपी के खाते में 2 राज्य जाता देख शेयर बाजार खुश दिख रहा है। आज की तेजी से यह साफ पता भी चलता है, लेकिन अगर सोमवार को नतीजे बदल गए फिर क्या होगा। इसीलिए आज हम आपके सामने पिछले 20 सालों यानी 4 चुनावों का डेटा लेके आए हैं। इससे हम जानेंगे कि आखिर 2003, 2008, 2013 और 2018 में इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद शेयर बाजार ने कैसा रिस्पॉन्स दिया था। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहले बात करते हैं 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव की। उस वक्त भी इन्हीं 5 राज्यों यानी एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम का एक साथ चुनाव हुआ था। वोटों की गिनती 11 दिसंबर 2018 की हुई थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था और 3 राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी में बीजेपी को हराकर सरकार बनाई थी। तेलंगाना में बीआरएस की फिर से सरकार बनी थी, वहीं मिजोरम में कांग्रेस को मिजो नेशनल फ्रंट ने हरा दिया था। लोकसभा से ठीक पहले 3 बड़े राज्यों में बीजेपी की हार को तब इसके लिए एक बड़ा झटका माना गया था। बीजेपी की हार को देखते हुए सेंसेक्स उस दिन इंट्राडे में करीब 500 अंक तक नीचे आ गया था, लेकिन शाम होते होते यह इससे रिकवर कर गया और अंत में 190 अंक ऊपर जाकर 35,150 पर बंद हुआ था। निफ्टी में भी 60 अंकों की तेजी रही और यह 10,549 के स्तर पर बंद हुआ। अब चलते हैं 2013 के विधानसभा चुनाव पे। 2013 में तेलंगाना का गठन नहीं हुआ था, लेकिन एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम के साथ तब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का भी चुनाव हुआ करता था। इन 5 में से 4 राज्यों में वोटों की गिनती 8 दिसंबर 2013 को हुई थी, जबकि मिजोरम में एक दिन बाद 9 दिसंबर को गिनती हुई थी। उस साल 8 दिसंबर को रविवार था। बीजेपी ने तीनों बड़े राज्यों एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अपनी सरकार बचाई थी, जबकि दिल्ली में यह 31 सीट लाकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और शीला दीक्षित की अगुवाई वाली कांग्रेस 15 सालों बाद चुनाव हारी थी। इन चुनावों ने 2014 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मोमेंटम सेट कर दिया था। बीजेपी के दमदार प्रदर्शन के बाद अगले दिन सोमवार 9 दिसंबर को शेयर बाजार में शानदार तेजी रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने उस दिन तब का अपना नया ऑल टाइम हाई छुआ था। सेंसेक्स करीब 350 अंक उछल के बंद हुआ था। अब 2008 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। 2008 में भी इन्हीं 5 राज्यों यानी एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और मिजोरम में एक साथ चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कुछ भी उलटफेर जैसा नहीं दिखा था। एमपी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार फिर से आई थी, वहीं दिल्ली और मिजोरम में कांग्रेस ने अपनी दोबारा सरकार बनाई थी, जबकि राजस्थान में सरकार बदलने की परंपरा कायम रही थी और वसुंधरा राजे से हटके राज्य में अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार आई थी। उस समय वोटों की गिनती सोमवार 8 दिसंबर 2008 को हुई थी। सेंसेक्स इस दिन 197 अंक बढ़कर 9,162 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी करीब 2.5% की तेजी के साथ 2784 के स्तर पर बंद हुआ। अंत में अब 2003 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को भी जान लेते हैं। 2003 में बीजेपी ने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में कांग्रेस को हराकर बड़ी जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली में अपनी सरकार बचाने में सफलता पाई थी। उस साल गुरुवार 4 दिसंबर को नतीजे आए थे। नतीजों के बाद सेंसेक्स 0.08%, जबकि निफ्टी 0.28% बढ़कर बंद हुआ था। यानी कुल मिला के पिछले 20 सालों से लोकसभा का सेमीफाइनल कहे जाने वाले इन विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद शेयर बाजार किसी न किसी कारण से ऊपर ही गया है।
अब देखना होगा कि 4 दिसंबर 2023 को भी बाजार में यही ट्रेंड बरकरार रहेगा या फिर पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।